झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी का आज बेलगरिया दौरा था। थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर न सिर्फ उन्होंने आरएसपी कॉलेज का दौरा किया बल्कि पूरे टाउनशिप में अलग अलग जगहों पर वो गई। यहाँ पे जो साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है उसका मुआयना किया, लोगों से बातें की, तो लोगों ने अपनी किस तरह की समस्याएं गिनाई है और यहाँ पर छात्रों के को किस तरह की समस्याएं उन सीधे हम रूबरू होते। क्या कुछ आप लोगों ने अपनी समस्याएं गिनाई हैं? यहाँ पे मेरा नाम सुधांशु प्रसाद हुआ और हम विद्यार्थी परिषद से विभाग संयोजक धनबाद। यहाँ पे जब से ये कॉलेज आया है यहाँ के आसपास के लोग तो पढ़ ही रहे हैं, झरिया के विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ रहे हैं। आज मान लीजिए कि कुछ भी हो रहा है तो यहाँ के आसपास के जो गरीब छात्र थे, गरीब तबके के लोग, गांव के रहने वाले जो पहले शिक्षा आप लोगों ने जो अपने स्तर से मांग की है वो क्या की है? जी, तो ये जैसे कि कॉलेज को आप देख रहे हैं कि बहुत जर्जर स्थिति में है। एक विद्यार्थी थी सेमेस्टर 3 की, उसके जो छज्जा है वो गिरा था तो उसका सर भी फूट गया था, जिसके कारण कुछ भी दुर्घटना हो सकता था। एक विद्यार्थी थी जो आ रही थी रास्ते में स्कूटी में, आपको पता होगा, न्यूज़ चैनल को पता होगा, यहाँ गिर गई थी जिसका सर फट गया था और उसका डेथ भी हुआ था। देख रहे हैं आप, रास्ता भी खराब है। आज मुख्य सचिव जी आए तो नीपापोती किया गया। आपने जो बातें की उस पर क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो यही मिला है कि आगे हो जाएगा, ये काम तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग बहुत दिनों से आश्वासन ही सुन रहे हैं। कई डीसी आए, डीसी चले गए। जो 5,900 करोड़ से ऊपर की जो राशि खर्च करने की बात कही जा रही है, क्या लगता है सही तरीके से खर्च हो पाएगी? हमको तो लगता है, देख ही रहे हैं आप, पिछले बार भी फंड आया था 400 करोड़ का, तो उसमें भी क्या हुआ आप देख सकते हैं कि 400 करोड़ का क्या हुआ। लगता है कि जिस तरह आज रोड का नीपापोती हुआ ना, उस तरह 400 करोड़ का भी नीपापोती हुआ। ये 2 दिन से ही सफाई चल रहा है और आगे तो सफाई चल ही नहीं रहा था। बाकी अन्य दिनों क्या निगम की गाड़ियाँ नहीं आती? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आई। आप लोग यहाँ पे किस तरह की परेशानी चल रही है? परेशानी बहुत है। बारिश होता है तो बारिश में या तो बाहर में रहो या तो घर में रहो, बात बराबर है। छत से भी पानी उतने चुभता है, कोई कहने बोलने वाला नहीं। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, रोजगार नहीं है, हम लोग को रोजगार चाहिए। ये सड़ा हुआ रोड के कारण मेरा बेटा भी दुर्घटना हुआ है। इनका बेटा मेरा भी बेटा डेथ हो गया है। वही रोड में हुआ है, कुछ सुनवाई नहीं। गाड़ी किस्त में ली है, किस्त हमको भरना पड़ा। जो गाड़ी लिया वो तो चला गया, लेकिन हमको भी देना पड़ा पैसा। नहीं देगा तो गाड़ी ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदी देवी है। बेरोजगार है, कोई रोजगार का साधन नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि स्कूल खुल गया है, कॉलेज तो है ही, स्वास्थ्य केंद्र की पर सुविधाएं उपलब्ध है, डॉक्टर बैठते हैं यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। अगर जाना है तत्काल में पीएमसी ले गए लड़का के, वहाँ डॉक्टर के नहीं होने के कारण मेरा बेटा को जेपी भेज दिया गया। जेपी में भी उतना रुपया खर्च किए लेकिन मेरा बेटा नहीं बचा। वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया कि रांची ले जाओ। स्थिति नहीं था कि रांची ले जा सकते थे, क्योंकि मेरा बेटा का जान बहुत जाने वाला था, इसलिए मेडी में ले गए। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन का चार्ज 80,000। सिस्टम नहीं से कोई सहायता नहीं है, कोई सिस्टम से कोई सहायता नहीं बाबू। मैडम जो आई थी उनके आने से कुछ लग रहा है कुछ हो पाएगा? देखिए अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। कितने परिवार यहाँ पे लगभग रह रहे हैं बेलगरिया? बहुत, हम लोग तो 2300 फ्लैट है, ये 3 तल्ला। 2300 फ्लैट है। इसमें सोच लीजिए आबादी, एक फैमिली में हम लोग 6 जन हैं। बिंदिया देवी नाम है? हाँ, मेरा बिंदी देवी नाम है। बिंदिया देवी हैं। बेटे को खोने का दर्द इन्होंने महसूस किया है और जिस तरह से अभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी आरोप लगाया कि जो पहले झरिया रिहेबिलिटेशन के लिए फंड आया था वह भी, और उस फंड का भी रिहेबिलिटेशन के नाम पर बंदरबाट हुआ। फिलहाल एक बार फिर से केंद्र सरकार ने जो लगभग 6,000 करोड़ की राशि देने का काम किया है, उस राशि को किस तरह से खर्च करना है और कैसे, जो यहाँ पर मुख्य सचिव जब आई तो उन्होंने किस तरह से लोगों से बातें की हैं और उन्होंने अपने स्तर से क्या बोला है, हम सुनाते हैं। नहीं, हमारा यही कहना है कि अभी जो योजना बनी है हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे और जो भी कमियां पहले की योजना में थी उसको पूरा किया जाएगा और कुछ ही समय में आप रिजल्ट देंगे। कल समीक्षा बैठक भी आपकी था, उसके बाद अग्नि प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। हाँ। के बीच में से कोयला निकलता वो भी आप देखें। और बेलगरिया यहाँ को लोगों को क्या कुछ समझाना और क्या कुछ आप समझ? देखिए, अभी जो फोकस है वो हम लोग, जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, JRDA की बात है, जिला प्रशासन की, हमारा फोकस अभी रिहेबिलिटेशन पे है कि जो लोग प्रभावित हैं आग से और बूंद हसान से, उनको हम कैसे अच्छे से अच्छी सुविधा दें। और इसके लिए बेलगरिया को एक आइडियल टाउनशिप के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिस पे काम शुरू हो गया है। आपने देखा होगा जो प्राथमिक काम है सफाई को लेकर, रिपेयर मेंटेनेंस को लेकर, ये शुरू हो चुका है
और बाकी बहुत ही एम्बिशियस योजना बनाई गई है और बहुत जल्दी आप उसको धरातल पर देखेंगे। यहाँ कुछ मांगे रखें क्या? जो मांगे रखी हैं उसको हम लोग देख लेंगे और ये भी हमने कहा है कि जैसे हम लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं तो जो यहाँ के लोगों की डिमांड है उसके हिसाब से योजना बनाई जाएगी। आपने देखा कि किस तरह से मुख्य सचिव ने तमाम बातें कही हैं और एक बार फिर से लोगों को एक विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि जो लोग भी इस टाउनशिप में रह रहे हैं, बेलगड़िया टाउनशिप में रह रहे हैं, उन्हें एक आइडियल टाउनशिप का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो स्थिति है, जिस तरह से लोगों ने बताया वो, और यहाँ पर जो गंदगी आप देख रहे हैं, ये गंदगी बताती है कि यहाँ पर सिर्फ अधिकारियों को जब आने का समय होता है उसी वक्त साफ़ सफाई का जो कार्य है वह देखने को मिलता है। बाकी समय लोग इसी तरह गंदगी और बजबजाते हुए बदबू के बीच में लोगों का ज़िंदगी जो है वह गुजरता है। लेकिन कैसे इस जगह पर फिर से वो चीज़ें हो सकती हैं जैसा कि मुख्य सचिव ने कहा है। अब कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या इनको ऐसा लगता है कि कुछ परिवर्तन होगा, वाकई कुछ परिवर्तन होगा, ऐसा आशा कर रहे हैं आप लोग? देखिए यहाँ के क्या बोलते हैं अधिकारी लोग अगर चाहेंगे तो इसको सुंदरता बना दिखा सकते हैं, और अगर आ जाएं फिर बैठ जाएंगे तो फिर इसी तरह रह जाएगा कॉलोनी का स्थिति। आप लोग कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग यहाँ 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल हो गया जी। 15 साल में कितना विकास देखा आप लोगों ने? पहले कितनी परेशानी थी और कितना अभी राहत मिला है? पहले जितनी परेशानी थी अभी उससे ज़्यादा दुगना परेशानी बढ़ चुका है यहाँ का। कुछ सुविधा नहीं, कुछ राहत नहीं मिला। रिहैबिलिटेशन के नाम पे मजाक हो रहा है जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लोगों का कहना है। अच्छा आप बताइए क्या क्या फ़ायदा मिला आप लोगों को यहाँ पर झरिया रिहैबिलिटेशन में? यहाँ तो अभी ऐसा कोई हम लोग को सुविधा ही नहीं मिला है, सिर्फ यही जो घर है। केंद्र में डॉक्टर बैठते हैं? हाँ नहीं, कुछ नहीं बैठते तो हैं? कुछ नहीं। साफ सफाई जो नाली की अभी हो रही है ये हमेशा से होती है या नहीं, अभी हो रहा है सर, अभी हो रहा है। यहाँ पे जो आदमी भी मरता है ना, यहाँ पे एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं मिलता यहाँ। ऐसा? हाँ ऐसा, यहाँ गाड़ी का सुविधा नहीं मिलता है कि लाश को लेके जाएगा। यहाँ पर वैसा तो रोजगार का भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर सर। फिर आप लोग कैसे हम लोग ऐसे मजदूरी करते हैं सब। मजदूरी? हाँ, धनबाद जाके या फिर उधर झरिया? धनबाद जाते हैं, झरिया जाते हैं, जहाँ मिलता है काम वहाँ करते हैं सर। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। बोली चाची कोई परेशानी हो रही है यहाँ पर? नहीं बोली परेशानी। तो जिस तरह से जो महिलाएं हैं यहाँ पर रहने वाली और यहाँ पर जो बच्चों की स्थिति आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की तरफ से इस टाउनशिप के जगह पर क्या कुछ दिया गया है। और आज जो मुख्य सचिव का दौरा हुआ है और झरिया मास्टर प्लान या यूँ कहे झरेडा के तहत जो नई योजनाएं और केंद्र सरकार ने जो नई राशि बजट के रूप में देने का काम किया है, अगर उस राशि का सही तरीके से इस्तेमाल हो तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में कुछ परिवर्तन तो ज़रूर देखने को मिलेगा और इनके लिए रोजगार सृजन की जो संभावनाएं हैं वह भी दिखेगी। और साथ ही यहाँ से बैटरी संचालित कारों का, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन की बात जिस तरह से पिछले दिनों उपायुक्त ने कही थी वह भी अगर हो जाए और कम दर में हो तो लोगों को बहुत हद तक राहत मिलेगी। सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।